श्री शिवाय नमस्ते हम दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे कि अपने पितरों की जो मृत्यु तिथि है अगर हमें मालूम नहीं है तो उनका श्राद्ध कब करना चाहिए। अगर हमें मृत्यु तिथि मालूम है लेकिन हमें श्राद्ध समझ में नहीं आ रहा है कब करना है तो वो कब करना चाहिए, दोनों पे टॉपिक पे बात करूंगी। छोटी सी वीडियो है, जरूर देखिएगा, पूरी देखिएगा और पूरी नॉलेज लीजिएगा दोनों तरह की, कैसे कैसे श्राद्ध होता है। और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में पितृपक्ष जो होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो कि पूरे 16 दिन तक चलता है। इस दौरान दोस्तों पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान भी है। मान्यता है कि दोस्तों पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म से पितर जब तृप्त होते हैं, पितरों का ऋण उतरता है तो हमारे घर में खुशहाली छाने लगती है, हर जगह मंगल ही मंगल होने लगता है। पितृपक्ष की सारी मैं तिथियां लिख दूंगी, कौन कौन सी तिथि कब कब पड़ रही है देख लीजिएगा इसी में। और दोस्तों पितृपक्ष को लेकर ऐसी मान्यता भी है, इस समय जो होते हैं पितर हमारे धरती लोक पर आते हैं 16 दिनों में और किसी न किसी रूप में दोस्तों अपने परिजनों के पास ही रहते हैं। इसलिए इस समय श्राद्ध का विधान भी बताया गया है और हमें देखकर हम खुश रहते हैं तो वो भी खुश रहते हैं। और अगर हम उनका श्राद्ध करते हैं, उनकी जैसे पूजा करते हैं, जैसे हमारे गणेश जी आते हैं, हम गणेश जी की पूजा करते हैं, सांझी रखी जाती है, हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं भगवान। तो इसी तरह से हमारे पितृ भी आते हैं अगर हम उनकी विशेष पूजा करते हैं। और कुछ भी ना कर सके तो 2 रोटी जरूर निकालें, श्राद्ध तो आपको करना ही है अपने पूर्वजों का। रोज आपको 2 अमावस के दिन 2 रोटी जरूर निकालनी चाहिए और वैसे भी रोज भी जो पितर के 16 दिन होते हैं उनमें भी 2 रोटी जरूर निकाल लेनी चाहिए, 2 या 4। ठीक है दोस्तों, पहले जान लेते हैं किस स्थिति में किन पितरों का श्राद्ध हमें करना है। पूर्णिमा तिथि के बारे में जान लेते हैं। 29 सितंबर की 2023 में जो पड़ रही है, ऐसे पूर्वज जो पूर्णिमा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए हों उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसे दोस्तों पोष्टपदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पहले श्राद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। 30 सितंबर वाला श्राद्ध, जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की दिन हुई हो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इसी तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उसकी मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो भी आप श्राद्ध प्रतिपदा तिथि में उनका श्राद्ध कर सकते हैं। दूसरा श्राद्ध दोस्तों मैं सभी बताऊंगी मृत्यु तिथि के बाद, जो अगर मृत्यु तिथि मालूम नहीं हो उसका भी श्राद्ध बताऊंगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो द्वितीय श्राद्ध है जो 1 अक्टूबर को पड़ रहा है 2023 को, जिन पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुई हो उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाता है। तीसरा श्राद्ध जो होता है दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 में पड़ रहा है, जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन हुई है तो उनका श्राद्ध तृतीय तिथि के दिन करने का विधान है। इसे महाभारणी भी कहा जाता है दोस्तों, और मैं सब चीज लिख दूंगी आपके लिए। चौथा श्राद्ध 3 अक्टूबर को पड़ेगा। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में से चतुर्थी तिथि में जिसकी मृत्यु होती है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। 5वां श्राद्ध जो है 4 अक्टूबर को पड़ रहा है। ऐसे पूर्व जिनकी मृत्यु अविवाहिता के रूप में होती है उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है। यह दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए भी समर्पित होता है। छठा श्राद्ध जो 5 अक्टूबर को है, किसी भी माह की षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हो उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। विशेष छठ श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 7वां श्राद्ध 6 अक्टूबर को पड़ रहा है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को जिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उनका श्राद्ध पितृपक्ष की स्थिति में करना चाहिए। जो 8वां श्राद्ध है वो 7 अक्टूबर का पड़ रहा है। ऐसे पितृ जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या मोक्ष प्रतिमोक्ष जो अमावस होती है उस पे करना चाहिए। 9वीं का श्राद्ध जो होता है वो 8 अक्टूबर को पड़ रहा है। माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके 9वीं तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 9वीं तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि याद ना हो तो उनका श्राद्ध भी दोस्तों 9वीं के दिन ही करा जाता है। 10वीं का श्राद्ध जो पड़ रहा है वो 9 अक्टूबर को पड़ रहा है। 10वीं तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। 81 का श्राद्ध 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। ऐसे लोग जो संन्यास लिए हुए होते हैं उन पितरों का श्राद्ध 81 तिथि को
करने की परंपरा है। द्वादशी का श्राद्ध जिनके पिता संन्यास लिए हुए होते हैं उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, इसलिए तिथि को सन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। चतुर्दशी तिथि ऐसे लोग 13 अक्टूबर की पड़ रही है, ऐसे लोग जिनका अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे आंख से जलने की, शास्त्रों के आघात से, विषपान से या दुर्घटना से, जल में डूबने से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। मावस तिथि जो होती है वो 14 अक्टूबर की पड़ रही है। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात पूर्वजों की श्राद्ध के लिए किए जाते हैं। ऐसी पितृ विसर्जनी मावस महाल्य समापन भी कहा जाता है। मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में देनी चाहिए आपको। इसके अलावा मैं आपको शॉर्ट में यही कहूँगी कि अगर किसी भी पूर्वजों की तिथि याद नहीं है, किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार विधि विधान से संपन्न नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों का सर्वपितृ मावस के दिन श्राद्ध करें। इस तिथि पर इसी तरह जो तिथि याद न होने पर भी किसी सुहागन स्त्री या माता की मृत्यु का श्राद्ध जो होता है दोस्तों, वो नवमी के दिन किया जाता है। पिता का श्राद्ध दशमी को किया जाता है। और अकाल मृत्यु किसी का कत्ल कर देते हैं, जल में डूब जाते हैं, जैसे मैंने पूरी वीडियो में सब बताया है, उनका श्राद्ध चतुर्थी को करते हैं। बच्चों का श्राद्ध जो होता है वो त्रयोदशी के दिन होता है। तो बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।